कि 25 साल में इसको ना शादी करवानी पड़ेगी, इतना खर्चा आएगा, इसको ना 20 साल में ये एजुकेशन देनी है तो इतना खर्चा आएगा। मतलब 20 साल की प्लानिंग बच्चों के लिए कर लेते हो, लेकिन आप 1 साल की प्लानिंग अपने बिजनेस के लिए नहीं कर पाते। जिसका गोल क्लियर है वो ऑलवेज गरम। उसके बाद तुरंत आप प्लानिंग करना शुरू कर दें कि 25 साल में इसको ना शादी करवानी पड़ेगी, इतना खर्चा आएगा, इसको ना 20 साल में ये एजुकेशन देनी है तो इतना खर्चा आएगा। मतलब 20 साल की प्लानिंग बच्चों के लिए कर लेते हो, लेकिन आप 1 साल की प्लानिंग अपने बिजनेस के लिए नहीं कर पाते। तो सबसे पहला और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है ना, वो है आपका सेल ना ग्रो करने का, कि आपके पास ग्रो करने की वजह ही नहीं है। क्यों ग्रो करना है मुझे मेरा सेल? आपके पास कारण ही नहीं है। और जब तक वो कारण नहीं होगा ना, मुझे क्यों ग्रो करना है, तब तक आप ग्रो नहीं कर पाओगे। एज एग्जांपल, बहुत टाइम पहले की बात है, मैं मेरे मेंटर के साथ बैठा था, तो मैंने उनको एक समस्या बताई कि सर यार, सुबह में उठने का मन तो करता लेकिन उठ नहीं पाता। आप में से किसी को ऐसी समस्या है? जल्दी उठने का मन करता है लेकिन उठ नहीं पाते, है ना? तो मैंने उनको बताया कि सर, मेरे को एक प्रॉब्लम है कि उठने का मन तो करता है, उठना चाहता हूं लेकिन उठ नहीं पाता हूं। एक सिंपल सा सॉल्यूशन दिया, बोला लोन ले ले, फिर नींद भी नहीं आएगी, फिर ईएमआई तेरे को सोने नहीं देगी। तो जब हमारी जिंदगी के अंदर एक गोल बन जाता है ना, तो हम उल्टी सीधी चीजें बंद कर देते हैं। तब हम अपना समय गलत जगह लगाना बंद कर देते हैं। हम अपना दिमाग गलत जगह लगाना बंद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा गोल क्लियर हो गया कि भाई मुझे इस साल ये कंप्लीट करना है, तो उसके लिए मुझे मेरा पूरा समय, मेरी पूरी चीजें सही जगह यूज करनी है। नहीं तो क्या है सर, गोल है नहीं, हम बिजनेस पे बैठे हुए काम कर रहे हैं, किसी दोस्त ने फोन किया, साहब दमन जो है, हाँ हाँ रेडी, गोल नहीं है, ध्यान भटक गया। आपका गोल नहीं है, किसी का फोन आया, भाई मारा दोस्त ने ફૂઈના છોકરાના લગ્ન છે, આપણે જવું છે, हाँ हाँ रेडी, આપણે નવરા જ છીએ, આપણે फ्री बैठा છીએ। क्यों? गोल नहीं है। किसी ने आपको कहीं बुलाया, आप उधर चले गए, किसी ने आपको कुछ बोला, आप उधर चले, क्यों? गोल नहीं है। और फिर हम बैठ के दोस्तों के साथ ये चर्चा करते हैं, यार आटली बधी मेहनत करीए छे पण धंधो ग्रोथ थतो નથી, કેમ કે તમે તમારા ધંધામાં જઈને टाइम पास કરી રહ્યા છો। एक सिंपल सी चीज मैं आपको बताऊं, जिस इंसान को बॉडी बिल्डिंग करनी है ना, उसने गोल बनाया मुझे बॉडी बिल्डिंग करनी है, तो वो इंसान हर उस चीज को छोड़ देता है जिससे उसके शरीर को नुकसान होता है, चाहे खाना पीना या कोई और चीज, जो अपने गोल को लेके क्लियर कि भाई मुझे ये चीज करना। इसी तरीके से जब इंसान अपने बिजनेस में अपने गोल को लेके क्लियर होता है, तो बाकी की अननेसेसरी एक्टिविटी को बंद कर देता। और वो क्या, आपने जब लिखा ना मुझे इस साल कितना बिजनेस करना, आपके दिमाग में विचार आना शुरू हुआ कि कैसे पूरा हो सकता है, उसके लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा। ये होता है दिमाग। मैंने आपको शुरुआत में ही कहा, जानना और समझना, ये चीज आपको पहले ही पता होगी कि भाई लिखने से फर्क पड़ता है, लेकिन आज जब आपने लिखा तब वो महसूस करना शुरू की, भाई लिखने से आइडियाज आते हैं कि कैसे अपने बिजनेस के टारगेट को पूरा किया जा सकता है। राइट? तो चलिए अब समझते हैं सेल्स को। आपके हिसाब से सेल्स का मतलब क्या होता है? आर्ट होता है या साइंस होता है? सेल्स किसको कहते हैं, आर्ट को या साइंस? सेल्स क्या होता है, कला क्या विज्ञान? कला। कैसे? આપણામાં એક એવી કલા હોય કે આપણે સામેવાળા વ્યક્તિને મતલબ કસ્ટમરને આપણે કઈ રીતે કન્વિન્સ કરી શકીએ। राइट सर, वही कला। और कोई? एक सवाल और, कला विज्ञान या दोनों?
सेल्स जो है ना वो आर्ट और साइंस का कॉम्बिनेशन है। हमने अभी तक कहीं से सेल्स करना जाना होगा, सीखा होगा, समझा होगा, पढ़ा होगा और उस तरीके से हम सेल्स कर रहे हैं। लेकिन क्या सेल्स के पीछे का साइंस हमने कभी जाना? क्या सेल्स के पीछे का क्या साइंस है या कभी साइंस भी हो सकता है सेल्स में, क्या हमने जानने की कभी कोशिश की? और इसकी वजह मैं आपको बताता हूं। आज आप समझिए, आपको मार्केटिंग के कॉलेजेस मिल जाएंगे, आपको एचआर के कॉलेजेस मिल जाएंगे, अकाउंटिंग के कॉलेजेस मिल जाएंगे, आपको इंजीनियरिंग के कॉलेजेस मिल जाएंगे, लॉ के कॉलेजेस मिल जाएंगे, लेकिन क्या सेल्स का कोई कॉलेज है, कोई यूनिवर्सिटी? नहीं। तो हम सब ने सेल्स कहीं से देखकर या कहीं से सुनकर या कहीं से पढ़ के सीखा है, लेकिन उसके पीछे का साइंस क्या है हमने नहीं सीखा। इसलिए हमें ऐसा लगता है सेल्स जो है वो आर्ट है, लेकिन सेल्स में साइंस भी होता है। और कैसे, मैं आज आपको समझाऊंगा, क्योंकि आर्ट आप जानते हो, कैसे करना है आपको पता है, लेकिन जो कर रहे हो उसके पीछे का साइंस क्या है मैं आपको वो समझाता हूं। राइट? तैयार है? चलिए, तो सेल्समैन कौन होता है जरा आप बताएंगे? सेल्समैन किसको कहते हैं? सेल्स हमने समझा, सेल्समैन कौन होता है? जो बेचने वाला है वो कौन होता है? उसके बारे में हम क्या जानते हैं? हु इज सेल्समैन? जनरली हमें ये चीज समझ, भाई जो बेचने वाला है वो, मैं आपको समझाता हूँ सेल्समैन कौन होता है। वो कैन सेल प्रोडक्ट विदाउट सेलिंग, बिना बेचे अपनी प्रोडक्ट को बेच देना, उसको हम सेल्समैन कहते हैं। बिना बेचे। और वो पॉसिबल कैसे है? वो पॉसिबल है जब आप कस्टमर से ट्रस्ट और रिलेशनशिप बनाते हो। कई बार आप किसी कस्टमर से सिर्फ मिलने गए थे और उसने बोला साहब वो 10 कार्टून आप भेज देना, और कई बार आप बेचने गए थे, बोलता कई वांधो तुमने जणाओ सो। क्यों ऐसा हुआ? समझना, कई बार आप बेचने गए थे और कस्टमर ने आपको खाली हाथ वापस लौटा दिया, और कई बार सिर्फ मिलने गए थे और उसने बोला सर वो 10 कार्टून का ऑर्डर लिख लो। तो वो क्यों हुआ? क्योंकि आपकी बातों से उसको भरोसा आया, आपने उसके साथ रिलेशन बेहतर बनाया, आपने उसके साथ बातें अच्छी की, और उन चीजों को ध्यान में रख के उसको ऐसा लगा कि आपके साथ बिजनेस करना चाहिए, इसलिए आपको उसने ऑर्डर दिया। और पहली वाली सिचुएशन जब बेचने गए थे वहां पर उसको समझ गया था वेचवा माटे આવ્યા છે, કંઈક લેવા માટે આવ્યા છે। तो वहां पर लोग डिफेंसिव हो जाते हैं। जैसे एज एग्जांपल मानो आपका कोई दोस्त आया, आपके घर की बेल बजी, आपका कोई दोस्त आया जो आपको मिलके गालियों से बात करता था, वो आया, बेल बजाया, आपने बोला बोल भाई, उसने बड़ा प्रोफेशनल तरीके से बोला केम छे भाई, केवू चाले छे, घर में બધા ओके, तो आप समझ जाते हो कि इसका पर्पस आज कुछ अलग है। और जब बंदा आपको आया, गाली से बात की, तो आप समझ जाते हो कि आज इसका पर्पस अलग है। क्यों? पहले वाले पर्पस में आपको लग जाता है कि यार इसका नेचर जो है ना आज बदला बदला है। कई बार कोई पैसा आपसे मांगने के लिए आता है तो वो आपसे बड़ा प्रोफेशनली बात करता है, और जब कोई दोस्त मिलने आता है तो आपसे बड़ा अनप्रोफेशनल, मतलब जेन्युइन तरीके से मिलता है, जैसे रेगुलर मिलता है। तो आप देखोगे ना, आप जब बेचने के लिए जाते हो तो आप बड़ा सोफिस्टिकेटेड बन के जाते हो, और कस्टमर को पता चल जाता है आ कई वेचवा आया है। और जब रैंडमली मिलने के लिए जाते हो, रिलेशन बिल्ड करने के लिए आते हो, तो उसका ऐसा लगता है कि भाई मड़वा आया है। तो याद रखना कि हम जिसको मिलने जा रहे हैं ना, हम जिस उद्देश्य से मिलने जा रहे हैं ना, जिस पर्पस से मिलने जा रहे हैं, उसको वो वाइब पता चल जाती है क्यों आया है। कई बार आप समझो किसी दोस्त का आपको साल 2 साल तक फोन नहीं आया, और सडनली उसका फोन आया, आपको लग जाता है कि कुछ काम होगा तभी फोन किया है, पैसे चाहिए होंगे तभी फोन किया है,
आपको तुरंत इंस्टीट्यूशन आ जाता है। और जिस बंदे का रेगुलर फोन आता है, टाइम टू टाइम आपसे बातचीत होती है, उसका फोन आने पे आपको कोई ऐसी चीज फील नहीं होती है। तो जब आप कस्टमर को मिलने जाते हो, कस्टमर को भी ये एहसास हो जाता है कि ये क्यों मिलने आया है। तो सेल्समैन का मतलब ये है कि वो कस्टमर को बिना बेचे अपनी प्रोडक्ट बेच दे, उसको हम सेल्समैन कहते हैं। और उसके लिए जरूरी है कि कस्टमर को आपके ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए, रिलेशन होना चाहिए। कई बार आप समझो, आप पेमेंट मांगने के लिए फोन करते हो ना, सामने वाला बंदा कस्टमर आपका फोन नहीं उठाता है, क्यों? जिसको वाइब आ गई है, पेमेंट मांगने के लिए फोन किया।